हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सिलिकॉन कार्बाइड and diamond are covalent solid which crystallizes in cubic structure. In silicon carbide, carbon atom occupy lattice points of FCC lattice and silicon atom occupy half of the tetrahedral voids available. In diamond, the same tetrahedral voids are occupied by carbon atom. The density of silicon carbide and diamond are 3.2 into 3.2 and 3.6 gram per centimeter cube respectively. If the similar volume of silicon carbide and diamond are considered, then which of the following is a true statement? The number of silicon atom in silicon carbide is 3.75 times the number of carbon atoms in diamond. Number of carbon atom in diamond is 3.75 times number of silicon atom in सिलिकॉन कार्बाइड. तो बच्चों यहाँ कंपैरिजन करा रहा है. एक बार हम देख लेते हैं कि अगर वॉल्यूम सेम है, अगर आपके पास वॉल्यूम यहाँ पे सेम है, तो वॉल्यूम सेम है तो आप कैसे करोगे इसको. सेम वॉल्यूम के लिए डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास मास अपॉन डेंसिटी. तो मास और डेंसिटी का रेशियो सेम रहना चाहिए. सिलिकॉन कार्बाइड की अगर हम बात करें और डायमंड की अगर हम बात करें तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है एन अपॉन एन. तो नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात करें सिलिकॉन कार्बाइड में, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड में, ये आपको रेशियो निकालना है. तो सिलिकॉन कार्बाइड में नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के बराबर, क्योंकि दोनों में एक सिलिकॉन है और एक कार्बन है. तो यहाँ से एन जो है वो आ जाएगा वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू एन. ठीक है. तो वॉल्यूम अगर सेम है तो मास का रेशियो आप निकाल लो, m1 अपॉन d1. किसकी हम बात करें, सिलिकॉन कार्बाइड की, इक्वल्स टू m2 अपॉन d2. ये हो गया डायमंड. तो आपके पास यहाँ हम मास को रिप्लेस कर सकते हैं, W को रिप्लेस कर सकते हैं mw इंटू एन अपॉन एन से. तो सिलिकॉन का एटॉमिक वेट 28 है, सिलिकॉन कार्बाइड का हो जाएगा बच्चों 28 प्लस 12 मतलब 40. तो ये हो गया m1 को आप लिखोगे n अपॉन एन इंटू मोलिकुलर वेट इधर चला जाएगा विच इज 40. डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड इज 3.2. m2 को आप लिख सकते हो डायमंड में, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 हो गया, 12 इंटू एन अपॉन एन ए. और डेंसिटी आपके पास डायमंड की होगी 3.6. तो एन ए से एन ए कैंसिल, ये नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो आ गया. n1 upon n2 will be equals to 12 upon 3.6, 3.2 नीचे आ गया 40. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया. आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 4 से 3 बार, 4 से 10 बार, 3 से 12 और 4 से 8 बार, 4 से 3 बार, 8 अपॉन 30. ठीक है. तो नंबर ऑफ ये सिलिकॉन कार्बाइड फॉर्मूला यूनिट्स की अगर हम बात करें, इसका सिंपलेस्ट रेशियो दोगे तो आएगा 1 अपॉन 3.75. तो आप लिख सकते हो n2 इक्वल्स टू 3.75 n1. मतलब n1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिलिकॉन कार्बाइड को, और n2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमंड. तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड इज 3.75 टाइम्स नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम इन silicon carbide. Right answer will be option B. I hope you understand it very well. Thank you. All the best.